सब्सक्राइब कीजिए डिजिटेक प्रो यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं डिजिटेक प्रो यूट्यूब चैनल। तो आज हमारा है एडोब फोटोशॉप कंप्लीट कोर्स का लेसन नंबर 16। तो आज का हमारा टॉपिक है वो है पाथ सिलेक्शन टूल, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, और इसी के साथ हमें और भी इसी के आगे टूल्स मिल जाते हैं जो है रेक्टेंगल टूल, राउंडेड रेक्टेंगल टूल, एलिप्स टूल और पॉलीगॉन टूल, लाइन टूल, कस्टम शेप टूल्स। इनको हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। और आगे हमारे पास ये हैंड टूल है, ये तो बहुत सिंपल सा है, और यहाँ पे जूम टूल। तो आज हम इनके बारे में बात करेंगे। तो चले स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे ये टूल बार में आपको मिल जाएगा, इसकी शॉर्टकट की है ए, और अगर आप शिफ्ट ए प्रेस करेंगे तो ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सिलेक्ट हो जाएगा। तो मैं यहाँ से पाथ सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये किसी भी शेप को सिलेक्ट करने के लिए यूज़ होता है, जिस तरह बिल्कुल सेम जैसे मूव टूल का काम है वैसे ही इसी का है। जैसे मैं यहाँ से एक बना लेता हूँ रेक्टेंगल आपके सामने अपने कैनवस के ऊपर इस तरह से, और इसको अगर मैं मूव करना चाहूँ तो मैं इसको लूँगा। तो जैसे ही मैंने इससे इसको सिलेक्ट किया तो इसने सिर्फ ये सिलेक्ट कर लिया। तो अभी ये हमें वो हैंडल्स नहीं दिखा रहा जो जिससे हम इसको रोटेट कर सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं। तो ये सिंपली सिलेक्ट करने के लिए होता है। किसी भी आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप इससे सिलेक्ट कर सकते हैं, उसको मूव कर सकते हैं। तो उसके बाद हमारे पास आ जाता है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल क्या काम करता है, इससे आप किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने उसमें कोई मॉडिफिकेशन करना चाह रहे हैं तो वो कर सकते हैं। आपने जैसे मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, तो इसका मैं जैसे ये एक कॉर्नर जो है इसको अपनी मर्ज़ी से कहीं और रखना चाह रहा हूँ तो मैं इसको सिंपली इस तरह सिलेक्ट करूँगा, या क्लिक करके भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, और इसको मैं पकड़ के इधर उधर कर सकता हूँ, यस। और यहाँ से अब मैं इसको कहीं भी रख सकता हूँ। जैसे मैं कोई और शेप ले लेता हूँ। मैं यहाँ से रेक्टेंगल टूल में जाके यहाँ से कस्टम शेप टूल, और इस तरह से मैं एक ट्रैक करता हूँ तो ये एक शेप मेरे सामने बन गई। इसके बारे में हम अभी बात करेंगे। तो मैं यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ले लेता हूँ, और मैं चाह रहा हूँ कि ये वाला जो इसका छोटा है एक पार्ट, इसको मैं बढ़ाना चाह रहा हूँ जैसे ये है। तो इसको मैं सिंपली सिलेक्ट करूँगा इस तरह से, इसकी लेयर सिलेक्ट करूँगा, और उसके बाद यहाँ पे ये वाला इसका जो कॉर्नर है इसको सिलेक्ट करके पकड़ के मैं ऊपर कर दूँगा। तो इस तरह से आप किसी भी शेप को कस्टमाइज़ कर सकते हैं इससे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से। आपने कोई भी ऑब्जेक्ट बनाया उसमें उसे आप मॉडिफाई करना चाह रहे हैं तो आप इससे कर सकते हैं। मैं इसके लिए डिलीट कर देता हूँ। तो इस तरह से आप इनको यूज़ कर सकते हैं, पाथ सिलेक्शन टूल और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को। उसके बाद हमारे पास आ जाता है रेक्टेंगुलर टूल। तो ये क्या काम करता है, ये सिंपली हम इससे कोई भी रेक्टेंगल बना सकते हैं या स्क्वायर बना सकते हैं। जैसे मैं शिफ्ट प्रेस करके बनाता हूँ तो ये स्क्वायर बना रहा है, और अगर शिफ्ट में प्रेस नहीं करूँगा तो ये आप इसे अपनी मर्ज़ी का कहीं भी छोड़ दें तो ये आपको रेक्टेंगल या कुछ भी आप बनाना चाहें तो आप इसे बना सकते हैं। तो इसकी मैंने आपको बताया था कि मैं प्रॉपर्टीज़ के बारे में आपको बताऊंगा जो यहाँ पे शो होती हैं ये। तो इसमें कुछ हमें डिटेल्स दी गई हैं, जैसे यहाँ पे विड्थ दी गई है। जैसे यहाँ पे मैं इसकी कर देता हूँ 400 और एंटर प्रेस करता हूँ तो ये यहाँ से उसने 400 कर दिया। हाइट भी मैं इसकी 400 कर दूँ तो ये एक उसने स्क्वायर बना दिया। तो इस तरह से आप अपनी शेप को कस्टमाइज़ कर सकते हैं, उसका साइज़ वगैरह आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैं इसको कर देता हूँ 200 इस तरह से। यहाँ से x की वैल्यूज़ आप दे सकते हैं, y की दे सकते हैं। यहाँ पे आपको नीचे कलर्स दिए हुए हैं, जैसे आप कोई भी यहाँ से कलर सेलेक्ट करें तो आप अपनी रेक्टेंगल या स्क्वायर जो भी आपने बनाया उसमें आप फिल कर सकते हैं। यहाँ पे वो कह रहा है कि अगर आप स्ट्रोक देना चाह रहे हैं इसके ऊपर, स्ट्रोक के बारे में मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में या शायद उसकी पिछली क्लास में। यहाँ पे स्ट्रोक आप दे सकते हैं। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं पहले स्ट्रोक का कोई कलर पिक कर लेता हूँ। जैसे मैंने ब्लू कर लिया, और यहाँ से मैं उसका साइज़ बढ़ा दूँगा। तो आप देख सकते हैं उसने स्ट्रोक दे दी। यहाँ से भी आप देख सकते हैं, वरना यहाँ पे ऊपर प्रॉपर्टीज़ में जाके भी दे सकते हैं। वही सारे ऑप्शंस वो आपको यहाँ पे दिखा रहा है। तो इस तरह से इनको आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने इसका स्ट्रोक हटा देता हूँ मैं यहाँ से इस तरह से, और यहाँ से आप कलर पिकर भी ले सकते हैं। अगर यहाँ पे आप फिल करना चाह रहे हैं, यहाँ से कलर पिकर के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको
इसकी प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ बटन दिए हुए हैं, ये बिल्कुल वही हैं जो हमने देखे थे यहाँ पे रेक्टेंगुलर मार्की टूल में, जो सेकंड क्लास थी। उसका लिंक पे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जाके देख सकते हैं। तो यहाँ से मैंने जैसे ये सिलेक्ट किया तो इसने वो वाला एरिया सिर्फ रखा और बाकी उसको सिलेक्ट इन्वर्स कर दिया, यानी उसके अलावा बाकी जो था उसमें उसने फिल कर दिया। जो हमारी रेक्टेंगल जहाँ पे हमने बनाई थी उसके अलावा जो एरिया था उसमें उसने ये वाला ग्रीन कलर फिल कर दिया। तो इनको आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। ये बिल्कुल सेम वही ऑप्शंस दिखा रहा है जो हमें प्रॉपर्टीज़ में दिए हुए हैं। जैसे यहाँ पे मैं पाथ सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद करता हूँ, ये सिर्फ पाथ बना रहा है, यानी अगर आप शेप करेंगे तो आपका जो भी कलर सिलेक्टेड होगा वो आपको फिल करके दे देगा। तो मैं यहाँ से शेप सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद हमें यहाँ पे वो दिखा रहा है। जैसे मैं दोबारा यहाँ पे एक शेप बना लेता हूँ रेक्टेंगुलर टूल से, ये मैंने बना ली। और उसके बाद वही ऑप्शन हमें मिल रहा है प्रॉपर्टीज़ में। जैसे यहाँ पे फिल आप कोई भी कर सकते हैं। उसके बाद स्ट्रोक मैं नहीं दे रहा, यहाँ से स्ट्रोक का साइज़, यहाँ पे वही ऑप्शंस कि आप किस तरह की अपनी स्ट्रोक लाइन रखना चाह रहे हैं। यहाँ पे विड्थ, हाइट और यहाँ पे लाइन है जिसको आप नहीं दें चेक। इसी तरह से आपको आगे भी जो टूल मिलते हैं उनमें भी बिल्कुल सेम प्रॉपर्टीज़ आएंगी। जैसे यहाँ पे राउंडेड रेक्टेंगुलर टूल, तो इसके उसके जो कॉर्नर्स बने हुए थे वो यहाँ पे आपको राउंडेड दिख रहे हैं। तो यहाँ पे इसका भी वही प्रॉपर्टी बॉक्स जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, विड्थ, हाइट और ये सब कुछ, तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे एलिप्स आप बना सकते हैं, कोई भी आप सर्कल शिफ्ट बना के शिफ्ट प्रेस करके आप ट्रैक करेंगे तो ये सर्कल बनेगा। और वैसे आप अपनी मर्ज़ी का आप किसी भी तरह का एलिप्स बना सकते हैं। कंट्रोल Z कर देता हूँ मैं। और उसके बाद यहाँ पे पॉलीगॉन टूल है, तो इसका भी आप यूज़ कर सकते हैं इस तरह से। ये तमाम जो टूल्स हैं ये शेप्स क्रिएट करने के लिए यूज़ होते हैं। इसी के नीचे आपको एक कस्टम शेप टूल भी दिया हुआ है, ये लाइन टूल पहले हम देख लेते हैं। इससे आप कोई भी लाइन बना सकते हैं, यानी इसकी भी यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज दी हुई हैं। यहाँ पे पाथ, पिक्सल्स और यहाँ पे इसका कलर, स्ट्रोक साइज़। तो यहाँ पे आपको वही लाइंस दी हुई हैं जो आपको हर टूल में मिलती है कि आप किस तरह से अपनी स्ट्रोक का ये स्टाइल रखना चाह रहे हैं। जैसे यहाँ पे डॉट और यहाँ पे डैशेस दिए हुए हैं। यहाँ पे विड्थ और हाइट दी हुई है, उसका साइज़ आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो बिल्कुल सेम ही प्रॉपर्टीज़ हैं जो पिछले टूल्स में थी। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है यहाँ पे कस्टम शेप टूल। तो इससे आप कस्टम शेप्स क्रिएट कर सकते हैं। जैसे इसकी प्रॉपर्टीज़ में यहाँ पे शेप है आ रहा है, आपको मिल रहा है, और यहाँ पे पाथ, पिक्सल्स और यहाँ पे जो आप शेप क्रिएट करेंगे उसका कलर, स्ट्रोक, तो बिल्कुल सेम प्रॉपर्टीज़ हैं। लेकिन यहाँ पे आपको वो कुछ दिखा रहा है, सॉरी, यहाँ पे आपको जो उसने बाय डिफ़ॉल्ट कुछ फोटोशॉप आपको शेप्स देता है। जैसे मेरी अभी यहाँ पे ये वाली सिलेक्टेड है, जैसे मैं यहाँ पे ड्रैग करता हूँ ये वाली मेरी यहाँ पे सिलेक्टेड है। तो आप इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ शेप्स दी हुई, यहाँ पे आप अगर इसके ऊपर यहाँ पे जो सेटिंग्स का एक ऑप्शंस आइकन आपको दिख रहा होगा, इस पर आप क्लिक करें तो यहाँ पे टेक्स्ट ओनली, यहाँ पे स्मॉल थंबनेल, लार्ज थंबनेल, स्मॉल लिस्ट, लार्ज लिस्ट, प्रीसेट मैनेजर, प्रीसेट शेप, लोड शेप। अगर आप कोई शेप्स आप डाउनलोड करते हैं और उनको आप लोड करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से लोड शेप पे क्लिक करके आप लोड भी कर सकते हैं इस तरह से। तो यहाँ पे कुछ शेप्स दिए हैं, कस्टम शेप्स, जैसे मैं ये सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे ड्रैग करता हूँ तो इस तरह से उसने शेप बना के दे दी। यहाँ से मैं इसका कलर चेंज कर सकता हूँ, जैसे इस तरह से आप कोई भी कलर इसका रख सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ कस्टम शेप्स दिए हुए हैं जैसे, और मैं आपको यहाँ से लोड करके दिखा देता हूँ। जैसे मैंने ये लिया और यहाँ पे मैंने बना दिया। उसके बाद यहाँ पर थोड़ी सी आपको दिख रही हैं, लेकिन इसमें मज़ीद और भी यहाँ पे हैं, आप उनको यहाँ से चेक कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे शेप सेलेक्ट किया, ये सिंबल सेलेक्ट कर लेता हूँ। सिंबल मैंने जैसे ही क्लिक किया तो उसने मुझसे पूछ रहा है कि रिप्लेस करंट शेप्स विद द शेप्स फ्रॉम सिंबल्स। अगर आप ओके कर देंगे तो ये सिंबल्स जो हमने अभी लोड किए हैं उनसे ये रिप्लेस हो जाएगी, यानी ये वाले जो आपके नज़र आ रहे हैं आपको ये ख़त्म हो जाएंगे, उसकी जगह पे वो आ जाएंगे। लेकिन अगर आप अपेंड पे क्लिक कर देंगे तो ये भी रहेंगे और उसके साथ वो भी ऐड हो जाएंगे। तो मैं अपेंड कर देता हूँ और यहाँ पे उसने ऐड करके दे दी मुझे, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे
जैसे ये लेटर आई का एक बना हुआ है, इस तरह से आप इनको यूज़ कर सकते हैं और अपने डाउनलोड करके उनको यूज़ भी कर सकते हैं। इसमें यहाँ में बहुत सारे आइकन्स दिए हुए हैं, जैसे यहाँ पे ईमेल का दिया हुआ है। आप अगर कोई बिजनेस कार्ड वगैरह इसमें डिज़ाइन कर रहे हैं, वैसे तो हम इलस्ट्रेटर यूज़ करते हैं इस तरह की चीज़ें बनाने के लिए, जैसे स्टेशनरी ब्रोशर वगैरह और बिजनेस कार्ड वगैरह ज़्यादातर इलस्ट्रेटर यूज़ होता है, तो ये इतना हम यूज़ नहीं करते। इसको हम फोटोशॉप हम एडिटिंग के लिए यूज़ करते हैं ज़्यादातर। यहाँ पे और भी आपको बहुत सारे शेप्स मिल रहे हैं, इनको आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं वही वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे यहाँ पे ये एरो भी दिख रहा है, इस तरह से बने बनाए आपको शेप्स यहाँ पे मिल रहे हैं, आप इनको यूज़ करके देख लीजिएगा। यहाँ पे नीचे हमें हैंड टूल दिया हुआ है, जैसे मैं यहाँ पे ऑल्ट बैक स्पेस कर देता हूँ और इसको जूम करता हूँ, तो ये काफ़ी मैंने जूम कर दिया। उसके बाद मैं यहाँ से अगर इसको अपने कैनवस को मूव करना चाहूँ तो ऐसे नहीं मूव होगा, ये हमें ये हैंड टूल लेना पड़ेगा। तो इसको ये देखें, आप इससे मूव कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी और टूल के साथ अपने कैनवस के ऊपर वर्क कर रहे हैं, जैसे मैं पेन टूल ले रहा हूँ, ये पेन टूल से मैं यहाँ पे कुछ बना रहा हूँ, जैसे मैंने इसमें कलर फिल कर दिया वाइट ये, और मैं यहाँ पे इस तरह से कुछ बना रहा था। तो अब मुझे इधर उधर करना है, तो मैं अपनी स्पेस बार दबाऊंगा और अपने कैनवस को मैं इधर उधर कर सकता हूँ, लेकिन मेरा रहेगा पेन टूल सिलेक्टेड रहेगा। जैसे ही मैं स्पेस बार को रिलीज़ करूँगा तो दोबारा से मेरा पेन टूल आ जाएगा और मैं अपना जो काम कर रहा हूँ उसको कंटिन्यू कर सकता हूँ। मैं Ctrl+Alt+Z कर देता हूँ, उसको ख़त्म कर देता हूँ, तो इसलिए ये यूज़ होता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जूम टूल। तो जूम टूल क्या काम करता है, किसी भी हम अपने कैनवस को जूम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ऊपर इसकी प्रॉपर्टीज में आपको दिख रहा है, ये मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको एक प्लस का साइन दिख रहा है और एक उसके साथ माइनस का साइन दिख रहा है। तो प्लस का सिलेक्ट करके आप इस तरह से क्लिक करेंगे तो ये जूम इन होगा, और अगर आप यहाँ से माइनस सेलेक्ट करके करेंगे तो ये आपका जूम आउट होगा। तो इस तरह से आप इनको जूम कर सकते हैं। तो इस तरह से ये थे हमारे आज के टूल्स, पाथ सिलेक्शन टूल और ये यहाँ पे कस्टम शेप टूल वगैरह, इनको आप यूज़ कर सकते हैं। रेक्टेंगुलर टूल, इनमें फ़र्क ये है कि ये आपको डायरेक्ट रेक्टेंगुलर बना के देता है, लेकिन जो हमारा ऊपर हमने पढ़ा था मार्की टूल, वो क्या काम करता है, वो हमें सिलेक्शन बना के देता है। अब ये नहीं आपने समझना कि ये भी इस तरह से रेक्टेंगल बनाता है और ये भी, ये हमें सिलेक्शन बना के दे रहे हैं। हम इसमें अपनी मर्ज़ी का कलर फिल कर सकते हैं, लेकिन जो वो होता है Ctrl+Z में Ctrl+D कर दिया, यहाँ से जो रेक्टेंगुलर टूल है ये हमें शेप क्रिएट करके देता है। जैसे मैंने यहाँ पे शेप रखा हुआ, तो ये इसमें आप अपनी मर्ज़ी का कलर फिल कर सकते हैं, जो या खुद ही ये आपका फोरग्राउंड जो कलर होगा उसको ये फिल कर लेगा। तो यहाँ पे आप कस्टम शेप टूल का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे कस्टम शेप्स दिए हुए हैं, यहाँ पे बहुत सारे शेप दिए हुए हैं, आप डाउनलोड इसको लोड कर सकते हैं और अपेंड कर सकते हैं। यहाँ पे आपके बहुत सारे शेप्स आ जाएंगे, उनको आप यूज़ में ले सकते हैं। जैसे वेब के लिए यूज़, इसको सेलेक्ट करके आप अपेंड करेंगे तो यहाँ पे वेब से रिलेटेड जो भी हैं वो आ जाएंगे, तो इनको आप यूज़ कर सकते हैं। और ये मैंने आपको बता दिया हैंड टूल और जूम टूल के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये टूल्स समझ आए होंगे और आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर ले, ताकि मैं जो भी नई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।